My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you chapter number 4, Admission of New Partner, T.S. ग्रेवाल बुक. बच्चों मैं हमेशा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूँ, इसको परचेज कर लीजिए. सबसे अच्छी बुक है ये. एग्जाम के दृष्टि से सबसे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर. चलते हैं बच्चों, एक आज प्यारा सा टॉपिक शुरू करता हूँ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे बुक में क्वेश्चन नंबर 75 निकालिए और हम शुरू करेंगे, उसके माध्यम से अपनी बात को समझाना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 75, एडमिशन ऑफ पार्टनर. बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन 75 इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों. आर्यन एंड अद्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1. बच्चों ये रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखा है, दुनिया भर की चीज इसमें बताइए. 3 और 1 का टोटल करें तो आता है 4, तो 3/4 और 1/4 में बांटेंगे. इधर देखो कैपिटल दे रखी है आर्यन की 3,20,000 रुपए, और इसकी दे रखी है बच्चों, एक जीरो इधर खिसक गई, देखो ये है ना. तो 3,20,000 रुपए. यहां इसको मैं और अच्छे ढंग से अगर लिख दूं इसको, तो एक कायदे में यहां पर होनी चाहिए थी 3,20,000 रुपए. तो कैपिटल इसकी दे रखी है, जीरो यहां खिसक गई बेटा. और दूसरे की दे रखी है 2,40,000. अच्छा 3,20,000 और 2,40,000 का टोटल कर लें तो ये हो जाती है कैपिटल 5,60,000. तो आपकी कैपिटल 5,60,000 रुपए दे रखी. ठीक है बेटा, चलो इसको कट कर देते हैं. ये कैपिटल 5,60,000, पहले की 3,20,000 और 2,40,000. फिर एक रखा है वर्क्समैन कंपनसेशन रेट 20,000 रुपए. ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. फिर रखा है लायबिलिटी में बैंक लोन 60,000 रुपए. फिर क्रेडिटर्स 48. ओवरऑल लायबिलिटी साइड का टोटल देखें तो 6,88,000, 6,88,000. आफ्टर दैट एसेट साइड में आते हैं, मशीनरी रखिए 3,90,000, फर्नीचर 60,000 रुपए. डेटर्स बच्चों आपके दे रखे 90,000, जिसमें से 1,000 रुपए का प्रोविजन घटा दें तो घट के आउटर में आपका आ गया 89,000. स्टॉक दे रखा है आपका 77,000. कैश दे रखा है बच्चों, तो एंट्रियां कैश के थ्रू करेंगे क्योंकि इनका कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं खोल रखा है बैंक में, तो कैश के थ्रू सारा काम होगा. 32,000 रुपए की कैश दे रखी है. प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक तरह का लॉस, आपका लॉस पड़ा हुआ है बच्चों पहले से 20,000 रुपए. तो ये लॉस जो 20,000 रुपए पड़ा हुआ है बेटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. जैसे लायबिलिटी साइड में आपका दे रखा है, इसके बांटने की एक एंट्री कर सकते हैं. लायबिलिटी वाले की क्या एंट्री होती है, लायबिलिटी का कोई भी आइटम हो हमेशा डीआर में आता है. अगर एंट्री करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 20,000, और दोनों पुराने पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देंगे, पार्टनर 2 में आ जाएंगे. अच्छा एसेट साइड का कोई भी लॉस प्रॉफिट बटना हो तो ये 2 में आता है बेटा, तो प्रॉफिट लॉस 2 में आ जाएगा और दोनों पार्टनर्स डीआर में आ जाएंगे. ओल्ड पार्टनर डीआर टू प्रॉफिट लॉस एंट्री कर लेंगे. पर यहां पर उन्होंने जनरल एंट्री नहीं मांगी है, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस हैंड का डेटा तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इस हैंड का डेटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा. ये आपका लॉस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वर्कमैन कंपनी इधर कैपिटल के साथ. चलिए फिर देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है. इसके बाद उन्होंने कहा है दे वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/5 शेयर. यहां ध्यान दीजिए कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म द फॉलोइंग टर्म्स. पहली टर्म क्या है, दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट, यानी वो लेकर नहीं आया, लाएगा. जो उसका शेयर बनता है बेटा उस शेयर में प्रोपोर्शन, जो उसका अनुपात है. सर उसका क्या अनुपात है, ये ना 1/5. तो यहां पर कैपिटल की रकम गायब होती है. जो नया पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लाता है वो अमाउंट नहीं दे रखी, वो हमें दिमाग से निकालनी है कि कितने रुपए कैपिटल लेकर आएगा, बताएंगे तो निकालेंगे. जो उसका प्रपोर्शन है, उसका अनुपात है, उस अनुपात में लेके आएगा 1/5 ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख. देखो ये पूरी फर्म की गुडविल है बेटा, ये नए की नहीं है, कह रहा है. देखो सेंटेंस को समझो, गुडविल ऑफ द फर्म
ये पूरी फर्म की वैल्यू है। तो हम इसमें उसका शेयर लगाएंगे, देव का क्या रखना, एंड देव विल ब्रिंग हिज शेयर, अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा नगद, प्रीमियम इन कैश। तो देखो 2 लाख रुपए तो पूरी फर्म की है, मान लो ये कैपिटल। और अभी हमने क्या रेशियो देखा था बेटा इसका 1/5। तो 2 लाख रुपए का 1/5 करें तो उसको 40,000 रुपए अपने हिस्से की गुडविल लानी पड़ेगी और वो लेकर आएगा नगद। कह तो रहा है ना प्रीमियम इन कैश, जब भी प्रीमियम इन कैश कहता है तो इसका मतलब नगद लेकर आएगा। यानी गुडविल के पैसे तो वो नगद ला रहा है, ला तो कैपिटल के भी रहा है, पर वो रकम गायब है, प्रपोर्शन में लाएगा, जो भी उसका हिस्सा बनता होगा उस प्रपोर्शन में घर से लाएगा, पर अमाउंट नहीं दे रखी, वो अमाउंट ही हमें निकालनी है। इस बात का सवाल टिपिकल है, इंपोर्टेंट है। फिर क्या रखा है बच्चों, मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 4,50,000, यानी मशीन की अब रीवैल्यूड हो गई। रीवैल्यूड का मतलब आज उसकी वैल्यू हमने करके देखी तो मशीन 4.5 लाख रुपए की हो गई। तो देखेंगे बैलेंस शीट में लौट के कि घट गई कि बढ़ गई, क्या हो गया, जो भी है, तो रीवैल्यू हो गई। फिर बोल रहा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड ऑन 5% ऑन डेटर, डेटर्स की अमाउंट के 5% के बराबर इसको कर देंगे। और लास्ट में अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 3500 रुपए 3500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, यानी 3500 रुपए क्रेडिटर में ऐसे शामिल है वॉज नॉट लाइकली टू अराइव, अब इनका पेमेंट हमको नहीं करना। भाई हम तो पेमेंट करना चाहते हैं पर वो क्रेडिटर पता ही नहीं लग रहा। क्रेडिटर मान लो खो गया है, कहीं गुम हो गया है, कोई मर आ गया है, हम पैसा देना चाहते हैं उसका पता ही नहीं लग रहा। चलो किसी को मारते क्यों है, उसने डिस्काउंट दे दिया, लाखों की जो बड़ी अमाउंट होती है क्रेडिटर कहता है चलो भाई कोई बात नहीं मैं कम कर देता हूँ, तो क्रेडिटर ने ये पैसे डिस्काउंट दे दिए होंगे ऐसे मानो। तो क्रेडिटर अगर हमें डिस्काउंट दे जो हमसे पैसा लेगा और वो अब नहीं लेगा, तो ये तो हमारे लिए पैसे सेव हो गए ना, तो प्रॉफिट की बात है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। और बच्चों आपसे मांगा क्या है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है 2 नंबर का होता है बेटा, और एक मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर देव्स एडमिशन, देव के एडमिशन के बाद। और बच्चों सीबीएसई बोर्ड में 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आंसर बच्चों इसके इस प्रकार दे रखे हैं, आप बुक में भी देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना। तो आप लोग बुक अपने पास रखिएगा, बुक में रिवोल्यूशन से संबंधित टॉपिक को देखते तब भी चलेंगे। तो चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का 75वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना। 75 क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा। 75 रिवोल्यूशन अकाउंट नंबर 1 पे बना रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा तो था बुक में कि थर्ड पॉइंट मशीनरी वॉज रिवैल्यूड 4.5 लाख। मशीन ऊपर जाके देखो बेटा ओल्ड बैलेंस शीट में 3,90,000 रुपए की दे रखी है। जो 3,90,000 रुपए की चीज है वो अब 4,50,000 की हो गई, तो लगभग 60,000 रुपए बढ़ गए। तो मशीन पे 60,000 बढ़ गए तो ये हमारे फायदे का सौदा है। बाई में लिख दो बेटा, बाई मशीनरी। तो मशीनरी पे आपके 60,000 रुपए बढ़ गए, 60 का प्रॉफिट हुआ इसलिए क्रेडिट में आ गया। फिर इसके बाद बोला है बच्चों अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट 5% ऑन डेटर। जरा एसेट्स में जाइए और एसेट्स में देखें तो बेटा डेटर्स 90,000 रुपए के दे रखे हैं और उसमें से प्रोविजन ऑलरेडी पहले से घट रहा है 1,000 रुपए। तो खुद बताओ 90,000 रुपए का 5% निकालें तो वो आता है 4,500, 4,500 रुपए। हमें ओवर लॉस 4,500 रुपए तक करना है, जबकि 1,000 तो पहले से ही हो रहा है, तो आपको 3,500 रुपए और डालने पड़ेंगे उसमें, तब जाके 4,500 होगा। तो नुकसान होगा बेटा इतने रुपए और, तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 3,500 रुपए और डाल देंगे, 1,000 पहले से, 4,500 हो जाएगा, 2 रकम आ गई। फिर क्या रखा अ लायबिलिटीज ऑफ 3,500 रुपए 3,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइव। अब इसको नहीं लेना है आगे, तो अगर कोई 3,500 रुपए नहीं लेगा तो हमारा फायदा हो गया, तो बाई डिस्काउंट मिल गया एक तरह से हमें, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स ने थोड़े पैसे कम कर लीजिए, मान के चलो 3,500 रुपए, और बेटा एडजस्टमेंट को कुछ बचा नहीं है, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इधर का तो आ रहा है 63,500, इसमें से 3,500 रुपए अगर हम घटा दें तो यहां पर बेटा बचता है आपका
टू प्रॉफिट, इधर की तरफ प्रॉफिट ही आता है बेटा, और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल। सर ये कहाँ से आ गया? घटा कर आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका गैप देखेंगे, इस अमाउंट में से ये घटाएंगे तो 60,000 रुपये आ रहा है। चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, हमेशा पुराने पार्टनर में बढ़ता है। तो कौन कौन है पुराने? एक तो आर्यन है बेटा, आर्यन, आर्यंस कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए। और दूसरा है बेटा आपका आद्य, आद्य कैपिटल अकाउंट। तो ये 60,000 रुपये को सवाल की चांद पे एक रेशियो था 3:1, तो 3/4 और 1/4 करेंगे तो 45,000 रुपये तो प्रॉफिट इसके बट में आएगा और 15,000 रुपये इसमें आएगा, रेशियो में करेंगे। टोटल कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका ये वाला टोटल उसी के बराबर 63,500। तो हमें ये दो अमाउंट निकालनी पड़ी, इस पे ध्यान दीजिए, हालांकि आपको टिक राइट के कभी नहीं लगानी है। अच्छा अब सुनिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया, 2 नंबर का काम खत्म। अब शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसमें जो प्रॉफिट आया ना कैपिटल अकाउंट में जस्ट तिरछा ट्रांसफर कर देंगे बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट की तैयारी अगर हम करेंगे तो यहां पे देखो पार्टनर्स के नाम है, पहले का आर्यन, तो अब लिखिए आर्यन, दूसरा है आद्या, और अभी भी नया कौन आ रहा था बेटा? देव, तीसरा पार्टनर देव, देव। सेम कहानी क्रेडिट में लिखो, आर्यन, आद्या और देव, ये 3 पार्टनर हो गए। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में देखें तो कैपिटल दे रखी है दोनों पुराने पार्टनर की 3,20,000 240। तो क्योंकि इस एंड पर है तो इधर लाएंगे, ये सेकंड नंबर पे बन रहा है बेटा अकाउंट, फर्स्ट पे आपका रिवॉल्यूशन बन गया है। लिखेंगे बाई बैलेंस बिगिनिंग डाउन, 3,20,000 कैपिटल तो पहले वाले की है और 2,40,000 दूसरे वाले की है। इसके अलावा बेटा जो अगला पार्टनर है उसकी कैपिटल दे नहीं रखी है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी में, तो इधर है तो इधर ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको बांटे, 20,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 15,000 रुपए तो इसके बट में आएगा 3/4 और 5,000 रुपए इसके बट में आएगा बेटा, यहाँ डैश लगा देंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे चलें, देखिए आप एसेट की तरफ देखो, प्रॉफिट लॉस है, इधर लॉस है एक तरह का तो वो इधर आ जाएगा बेटा, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तरह का लॉस बैठा हुआ है, कितने रुपए? 20,000। तो सेम इसकी तरह तो रकम भी ऐसे ही आएंगी, 15,000 का लॉस तो ये सहन करेगा, 5,000 का लॉस ये सहन करेगा। ध्यान करो इससे पहले हमने एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, तो इधर प्रॉफिट आया था उसको तिरछा लाएंगे बेटा इधर, बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो पहले में लॉस आया था बेटा 45,000 रुपये प्रॉफिट, सॉरी, और दूसरे का प्रॉफिट आया था 15,000। ध्यान करो नया पार्टनर जब आ रहा था तो गुडविल के पैसे भी लेकर आया बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड पे 40,000, भाई क्या रखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 लाख रुपए, पर देव विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो अपना हिस्सा लेकर आएगा। तो 2 लाख रुपए का 1/5 किया हमने तो आ रहा था 40,000, तो लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अच्छा लगे आपको। अब आप 40,000 रुपए को बांटोगे तो 30,000 तो इसके बट में आएगा, 10,000 बेटा इसके बट में आएगा, यहाँ कुछ नहीं आया। अभी जब सभी पोस्टिंग हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं बचा इसमें, तब आपको बंद करना है ये खाता सीडी से, क्लोज डाउन। तो देखो ये वाला टोटल लगाएंगे क्रय, अभी नया पार्टनर कैपिटल नहीं पता लगी, उसको ही पता करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो इधर का टोटल लगाते चलो, ये 0 0 0 3 0 आ गई,
फिर इसके बाद 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 4 और 4 8, 8 और 3 11, हासिल लगा 1। 4,10,000, 4 10 में से 15,000 घटा दो तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो 4 10 में से 15 घटाएंगे तो 3,95,000 आपका आ गया। ये एक आंसर है। और यहाँ टोटल करेंगे 4,10,000 रुपये हो गया बेटा। यही काम आपको सेम दूसरे पार्टनर के संग करना है। इसका क्रेडिट साइड का टोटल देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 3 जीरो तो ऐसे ही आ गई बेटा। 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 2, इधर का टोटल आ रहा है 2,70,000, 2,70,000। दो लाख 70,000 आया था इसका टोटल। तो 270 में से बेटा क्रेडिट के टोटल में से 5 घटा दो तो ये बचेंगे 2,65, 2,65,000। ये इसका भी खाता बंद हो गया बेटा, इधर भी हो जाएगा 270। अब ध्यान से सुनो, नया जो पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल गायब है बेटा बस। तो उसकी कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो पार्टनर्स का तो आपने बंद कर दिया, यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ गई इतनी। आप आंसर चेक कर सकते हैं, बुक में देखो 75 में क्वेश्चन के आंसर देखें तो कैपिटल अकाउंट एक का आ रहा है 395 और एक का आ रहा है 265, ठीक है। अब हम इन दोनों कैपिटल को लेकर एक वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा, वहां से आपको कैपिटल, इस बात के लिए सवाल बना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल में आपको इतना तो आना ही आना है। फिर देखो क्या होगा, अब यहां से एक वर्किंग नोट बनाते हैं, लिखेंगे वर्किंग नोट। काय के लिए बना रहे हैं सर हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हम नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालने जा रहे हैं। अब नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालने के लिए आपको पहले उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स की लगाएंगे तो लिखेंगे बेटा, वर्किंग नोट शुरू हो गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान करो बेटा, दोनों पुराने पार्टनर का नाम क्या था, बुक में जाकर देखें तो एक का तो था आर्यन, आर्यन प्लस दूसरे का क्या बेटा, आद्या। इन दोनों की जो कैपिटल आई थी अभी सीडी में, उन दोनों अमाउंट को जोड़ना है। तो जैसे इसकी तो अमाउंट आई थी बेटा 3,95,000, 3,95,000 प्लस इसकी कैपिटल आई थी 2,65। इन दोनों का टोटल कर लो बेटे तो आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पता लग जाएगी। जोड़ते हैं बेटा, 0 0 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 6,60,000। ये कैपिटल आपकी आ गई 6,60,000। ये ओल्ड पार्टनर्स की है। तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना था बेटा, यहां लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स शेयर, शेयर कह लो या रेशियो कह लो, बात एक ही होती है। मान लो फर्म 1 रुपया कमाएगी तो सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा था ना उसे देगी बेटा 1/5। तो 1 रुपये में से 1/5 घटा दूं तो 4/5 बचता है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो मतलब कह सकते हैं 4/5, 80%, 80 पैसे के लिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इतनी लग रही है। मतलब ओल्ड पार्टनर का इतना शेयर है तो इतनी कैपिटल लग रही है। तो इससे हम फुल फर्म की बेटा पता कर लेते हैं कि पूरी फर्म की फिर कैपिटल कितनी रही होगी। कैसे निकलते देखो, इधर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट पर, चूंकि 4/5 ओल्ड पार्टनर्स शेयर, देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तब उनकी कैपिटल कितनी है निकाली तो थी यहां पर 6,60,000 रुपए। इसको फिर बेटा इसलिए एक
फुल फर्म्स न्यू कैपिटल। तो पूरी फर्म की फिर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को लेते हैं, बोले तो 6,60,000, और इसमें ओल्ड पार्टनर्स के इस रेशियो को पलट के उड़ाएंगे, 4/5 से घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/4, और काट पीट के सॉल्व कर लीजिए तो पूरी फर्म की आपको नई कैपिटल पता लग जाएगी। नई फर्म की कैपिटल तो 6,60,000 रुपए में आप गुणा करिए 5 का और भाग दीजिए 4 का, तो ये आ गए बेटा आपके 8,25,000। ये 8,25,000 जो आई है, ये पूरी फर्म की आ गई बेटा कैपिटल। अब हम अगले स्टेप पे इसमें नए पार्टनर्स का शेयर लगा देंगे, जो भी नया पार्टनर आ रहा है, तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स शेयर, यानी नए पार्टनर का नाम लिख दो देव कैपिटल। तो देव की फिर कैपिटल कितनी होगी? तो ध्यान करो, अभी टोटल फर्म की कितनी आई थी इससे पहले, देखो बेटा, अभी आई थी 8,25,000। ये नहीं बेटा 8,25, देखो 8,25, तो 8,25 में उसका रेशो पुट कर दो बस। तो हम लिखेंगे बेटा 8,25,000 में उसका रेशो था 1/5, तो 1/5 लगाइए, तो आप 8,25 में 5 का भाग दे दो बेटे, 1,65,000। आंसर चेक कर सकते हैं, यानी उसको 1,65,000 रुपए की कैपिटल लानी पड़े। ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता है बेटा। अभी मान लो इसकी एंट्री करने निकले तो क्या एंट्री होगी? जनरल एंट्री, कैश अकाउंट DR, और देव आ रहा नया तो लिखेंगे टू देव्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय देव के द्वारा नई कैपिटल आई है। इसमें रकम भर दो 1,65,000। अब ये 1,65,000 जो कैपिटल लाया है, इसको उठा के कैपिटल अकाउंट पर ले चलेंगे। अगर मान लो मैं यहां से छुपा लूं इसको, तो कैपिटल अकाउंट बेटा बाई की तरफ आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और जो नया बंदा जो आ रहा है, ये 1,65,000 रुपये लेकर आया, 1,65,000। इसका टोटल नीचे करेंगे क्रेडिट में, तो यहाँ भी बेटा 1,65 हो जाएगा, और उठा के यहाँ घटाने को कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 1,65 से बंद करेंगे। मतलब हमें आज कुल मिला के ये कैपिटल पता करनी थी कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है वो कितने रुपए लाएगा, उसका प्रपोर्शन क्या होगा। तो ये तो वर्किंग नोट बनाते हैं बेटे, वहां से पता लगती, ठीक है। अगर बैलेंस शीट बनाने निकले तो अब ये कैपिटल लिखेंगे बेटे। तो ये बेटा आपका कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो 2 ही अकाउंट मांगे थे, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट जरूर करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।